सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यूनिट 1 का ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करने से आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, सो कमीशन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका रूल्स पता होना है। ठीक है, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो ये रूल्स अभी हम लोगों को पता करना है। रूल्स के लिए बहुत लंबा मेथड है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाता हूं। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो ये वाला अभी हम लोग नहीं करेंगे। इंटरेस्ट कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू द पार्टनर्स, कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है ना, कि जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आप लोग ने देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है ना आपको वर्कआउट करके दिया था। ठीक है, वर्कआउट करके दिया था मतलब कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल कर आप लोगों को दिया गया था। लेकिन अब से क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स खुद को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को रूल्स याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रूल्स जो है ना अगर हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली तो बहुत लंबा है, लेकिन उसी को मैंने शॉर्टकट आप लोगों के लिए शॉर्टकट मेथड में हमने रखे हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को याद करना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, हर एक महीना। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का अकाउंटिंग जो है ना 1 ईयर का बनता है। 1 ईयर मतलब इंटू 12, 12 महीना का। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, सो एवरी मंथ बोला गया है, तो अकाउंटिंग जो है ना 1 साल का बनता है, तो इंटू 12 होना जरूरी है। सो दूसरा चीज देख लीजिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है कैपिटल, तो हम लोग पैसा डालते हैं, उसका तो फिक्स डेट दिया रहेगा। पहले आप लोगों का रहेगा क्या, इनिशियल कैपिटल दिया गया है फर्स्ट टाइम, फिर एडिशनल कैपिटल, फिर फर्दर कैपिटल ना। सो ऐसा टाइप से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स में क्या होता है ना कि कभी कभार क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, 100 रुपए करके बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो एट द रेट ऑफ 5%, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो रूल जानना बहुत ही जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला हम लोगों के पास में है, देख लीजिएगा। So when the amount is withdrawn at the beginning of every month, अगर beginning of every month अगर पैसा निकाला जाता है तो हम लोग का रूल क्या लगेगा। सो रूल हम लोग का है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। सो मंथ हम लोग को लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाँ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है, सोच लो कि हम लोग 1 तारीख से 10 तारीख तक का, हर एक महीना का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग पैसा निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब है 11 महीना से 11 दिन से लेकर 20 दिन तक में अगर पैसा निकालता है तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एवरी मंथ। ठीक है, फिर उसका बाद मिडिल बोलते हैं। तो 21 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक अगर हम लोग पैसा निकालते हैं, इसका बीच में अगर हम लोग पैसा निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्योंकि एंड है, एंड सीजन। ठीक है, सो 1 तारीख से 10 तारीख तक का कैलकुलेशन कैसे होगा, 11 से 20 तक का कैलकुलेशन कैसे होगा, और 21 से 31 तक का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देख लीजिए, व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग मतलब ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तब हम लोग को मंथ में कैसे लगाएंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 हम लोगों को लगाना है। ठीक है, दूसरा व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल अगर बोलता है, ठीक है, दूसरा एवरेज भी बोल सकता है। ठीक है, नील मतलब कुछ भी अगर नहीं बोला है, तब हम लोग क्या करेंगे ना, तब हम लोग लगाएंगे 6/12। ठीक है, इसका मतलब 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का बीच में हम लोग एवरी मंथ पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल, बिगनिंग
मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर बोलता है या एवरेज बाय नील, ठीक है, तो 6/12 हम लोग लगाएंगे। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है 21 तारीख से लेकर 30 तारीख या 31 तारीख तक का अगर हम लोग पैसा निकालते हैं एंड में, ठीक है, तो हम लोग को दिया जाएगा, हम लोग को लगाना है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग को ये डेट वाइज में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सो जस्ट हम लोग को क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और क्या होगा एंड ऑफ एवरी मंथ बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ बाय नील बाय एवरेज 6/12 और एंड ऑफ एवरी मंथ होने से 5.5 डिवाइडेड बाय 12 और एंड मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर भी है, लेकिन वो सब देखने की जरूरत नहीं है, वो आता नहीं है और आया भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल इतना को हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर? सो सपोज देख लीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज सोचो कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखे 5%, सब में हम 5% ही लगाएंगे, ठीक है, ये फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आप लोगों का पास में 100 रुपीज करके एवरी मंथ निकाला जाता है, ठीक है, 100 रुपए करके हम लोगों का एवरी मंथ निकाला जाता है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपको अभी क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए, 100 एवरी मंथ निकालते हैं, तो फिर एक अकाउंटिंग हम लोग 1 साल का बनाते हैं, तो इंटू 12 हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग के पास में कितना हुआ 1200 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बोला 5%, तो 5/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे हम लोग को लगाना है। ये आप लोग भूलना मत, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग ने किया था तो इतना ही किया था, है कि नहीं, लेकिन अब मंथ भी जुड़ेगा, सो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आप लोग का बनता है कितना 32 रुपीज 50 पैसा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा, जस्ट रूल याद करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ बाय एवरेज बाय नील अगर बोलता है, तो सेम हम 100 रुपीज रख रहे हैं इंटू 12, सो हम लोग का हो गया 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है हमने बोला, इंटू अब कितना लगाएंगे हम लोग 6/12, तो हम लोग का हो गया कितना 30 रुपीज। देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 30 रुपीज निकलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग के पास में व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हम लोग बोलते हैं तो फिर 100 सेम 12 से इंटू करते थे, तो 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 5/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आप लोगों का बनता है कितना 27.50 पैसा। देख लो, इस टाइप में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो पहला पॉइंट है हम लोगों का क्या है, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो ये है हम लोग का रूल। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कमीशन। कमीशन अगर बोलता है, जस्ट हम रूल्स ही समझा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कमीशन। कमीशन 3 प्रकार का हम लोग को मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग 10% कमीशन बोलता है, ठीक है। जस्ट कमीशन तो यहाँ लिखे है। तो अगर हम लोग बोलते हैं तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब है 10/100, ये होगा बिफोर चार्जिंग में, मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100, सिंपल, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 में देख लीजिए, बिफोर चार्जिंग बोला ना, अब आ गया आफ्टर चार्जिंग। क्या है आफ्टर चार्जिंग 10%, अगर हम लोगों को बोलता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 10/110, मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। सो ये रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखना है बिफोर चार्जिंग बोला कि आफ्टर चार्जिंग बोला, ठीक है। अगर बिफोर चार्जिंग 10% बोलते तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग 10% बोलता है तो 10/110। अब पॉइंट नंबर 3, इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, ये मेरा रूल है, ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने बनाया है। सो इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन 10% अगर बोलता है तो 10 बाय हम लोग लगाएंगे 90,
ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है ना कि नेट प्रॉफिट दिया नहीं रहता है, एक अमाउंट देता है जैसे कि 15,000, इससे हम लोग ने सैलरी डिडक्ट किया है, कमीशन डिडक्ट किया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया है, ये बोला जाता है। तो इसका मतलब फिक्स्ड हम लोगों के पास में नेट प्रॉफिट नहीं रहता है। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं है 10% हम लोग को बोलता है, तो हम लोग का होगा क्या रूल, 10/90। 10/90 का मतलब है रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ठीक है, सो ये तीन हम लोगों का पास में रूल है कमीशन के लिए। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हो गया कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर आप लोगों को बोला जाता है कि एक पार्टनर ने 50,000 रुपीज लोन दिया है बिजनेस को, ठीक है, इसका रेट ऑफ इसका इंटरेस्ट निकालो, एक साल का इंटरेस्ट निकालो अगर बोलता है तो कितना देंगे, कितना होगा, निकाल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अमाउंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोगों का पास में नहीं है। तो अगर हम लोगों का रेट ऑफ इन एब्सेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं रहता है तो हम लोग को करना है एज पर टेबल ए ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, कितना परसेंटेज देना पड़ेगा पता है? नहीं है, चलो इसका होगा 6% पर एनम। ठीक है, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं, देख लो अभी निकाल सकते हैं, 50,000 इंटू 6/100 इज इक्वल टू कितना होगा, 3,000। सिंपल, अब तो निकल गया ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट ही दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम लोग का रूल क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर टेबल ए कितना लगाएंगे, 6% पर एनम। ठीक है, पर ईयर, एनम मतलब पर ईयर। क्लियर? सो ये है हम लोग का रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब जितना भी क्वेश्चन होगा ये रूल, कोई भी रूल आ सकता है, कोई भी, ठीक है, यहाँ से कोई भी रूल, एक या दो या तीनों का तीनों भी आ सकता है, देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ये टेक्स्ट बुक से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, आज मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले तो आप लोगों को पता नहीं था इसीलिए हमने लिखा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको स्क्रीन में दे रहे हैं, तो स्क्रीन से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए। बकुल, तमुल एंड शिमुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ 40,000, 24,000 एंड 20,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन 1/1/2010 लिखा है, हमने 20 कर दिया, 10 साल का। The partnership did contain the following clauses. Number 1, interest on capital 5%, interest on drawing 4%। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करके नहीं दिया है, हम लोगों को करना है। ठीक है, बकुल टू गेट सैलरी एट द रेट ऑफ 400 पर मंथ, बकुल को सैलरी मिलेगा 400 रुपीज करके पर मंथ। तमुल एंड सिमुल टू गेट 10% कमीशन ईच ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, मतलब तमुल और सिमुल को 10% कमीशन मिलेगा सिर्फ बोला है ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर में। ठीक है, सो ये बिफोर चार्जिंग होगा, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो बिफोर चार्जिंग, थोड़ा आगे हमने आपको रूल दिया था। नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड अप टू 4,500 इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। पॉइंट नंबर 2, above 4,500 equally, the net profit of the firm for the year ended 31st December 2010, 10 दिया है हमने, 20 कर दिया है। ठीक है, amount to 20,500 and the drawings of the partners are, drawings कितना कितना है, बकुल का 2,400 है फॉर अ ईयर। ठीक है, साल का, पर मंथ नहीं बोला है यहाँ पे, फॉर अ ईयर बोले। तमुल का 1,600, सिमुल का है 1,000। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। कैपिटल अकाउंट तो आप लोग खुद कर लोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया था, है कि नहीं? तो उसी के हिसाब से आप लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, चलिए, बकुल, तमुल एंड सिमुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग, आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ 40,000
24,000 एंड 20,000। सो कैपिटल हम लोगों को बोला गया, तो हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देख लीजिए स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को बोला गया है 5%। एक एक आते हैं, पहले जैसे कि हमने आगे बोला था ना, अगर किसी को डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट। पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दो आइटम हम लोग क्रेडिट साइड डाल सकते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी आइटम आएगा सब हम लोग कहां पर डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोरोली क्वेश्चन से आ रहा हूं, पहले फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। चलिए, बकुल, तमुल एंड सिमुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ 40,000, 24,000 एंड 20,000। 40, 24 एंड 20 तो कैपिटल है कि नहीं? तो कैपिटल है तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, निकाल दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। ये डेबिट साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड तो दो ही आइटम आएगा ना, नेट प्रॉफिट क्या क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट, ओके, बीडी, नेट प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये जहां पर मिलेगा वहां पर हम डाल दे देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग रूल के हिसाब से इस पहले फॉर्मेट का हिसाब से कर रहे हैं। चलिए, सो अब हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बकुल, तमुल और सिमुल कितना कितना है, 40,000, 24,000 एंड 20,000, इतना ही होगा, है कि नहीं? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सो 5 by 100 इंटू 5 by 100 इंटू 5 by 100, 5 for 22,000, ठीक है। 24 5 जब 1200, 5 2 जब 10, 1000, ठीक है। तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 2 3 4 4,200, सिंपल निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4% आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बाद में करेंगे इसको, पहले एक एक चलते हैं। सो बकुल टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ, बकुल को सैलरी मिलता है 400, चलो दे देते टू सैलरी टू बकुल, ठीक है, 400 करके पर मंथ। तो पर मंथ मतलब इंटू 12 अगर करते हैं तो कितना होगा, 48, 4,800, सिंपल। नेक्स्ट, तमल एंड सिमुल टू गेट एट द रेट ऑफ 10% कमीशन ईच ऑन नेट प्रॉफिट। चलिए, सो टू कमीशन टू, अब पहले हम लोग तमल का कर देते हैं और सिमुल का। क्या का ऊपर में बोला है, कमीशन टू तमिल और सिमुल नेट प्रॉफिट का ऊपर में, और नेट प्रॉफिट का कितना करके बोला है, 10%। देख लीजिए क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट सब, अब नेट प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए ना। चलिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर इज 20,500। नेट प्रॉफिट कितना है, 20,500, ये लगा दिया हम लोग ने। अब इसी का ऊपर में अब हम लोग क्या करेंगे, कमीशन निकालेंगे, 20,500, 20,500 into 10%, 10 by 100 into 10 by 100। सो यहाँ पर देख लीजिए, 2050, 2050, 2 to 4, 4,100 प्लस करके डाल दीजिए, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड का थोड़ा बाद में हम लोग करेंगे। सो अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बच गया है ना। सो द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर बकुल 24, सिमुल 16 और तमल 1000। सो देख लीजिए, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चलिए कर देते हैं। पहले है बकुल, तमुल और सिमुल। सो पर ईयर का है 2400, 1600 और 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 4%, 4 by 100 इंटू 4 by 100
इंटू 4/100। ओके, थोड़ा सा आगे जब हम लोग ने रूल देखा था वहां पर हमने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोग का मंथ भी आएगा। सो मंथ हम लोग कितना इंटू करेंगे, अब इंटू हम लोग को कितना करना है देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग जा सकते हो अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को करना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करने के लिए हम लोग का 2400 हम लोग का ड्राइंग्स है, इंटू 4% बोला है, ठीक है, हम लोग ने इतना कर दिया। अब हम लोग को इंटू मंथ भी लगाना है, तो मंथ हम लोग कैसे लगाएंगे देख लीजिए, रूल थोड़ा सा आगे जा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रूल था इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग अगर होता है तो हम लोग कितना लगाएंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया बिगनिंग के लिए, ठीक है। मिडिल बा नील बा एवरेज, ठीक है, अगर मिडिल बोलता है नील कुछ भी अगर नहीं बोलता है या एवरेज भी बोलता है तो 6/12 पॉइंट नंबर 1 या 2 और पॉइंट नंबर 3 एंड में अगर हम लोग एंड बोलता है क्वेश्चन में तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 है कि नहीं। तो क्या इस क्वेश्चन में बिगनिंग बोला है, नहीं है। क्या एंड बोला है, नहीं है। क्या मिडिल एवरेज बोला है, नहीं बोला है। इसका मतलब ये आ जाता है नील से, ठीक है। तो हम लोग इंटू कितना लगाएंगे 6/12 इंटू 6/12 इंटू 6/12, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका 48, इसका 32, इसका हो गया 20, टोटल 100 रुपीज, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर। सो अब खत्म ही हो गया क्वेश्चन, इधर का भी लगा लिया, इधर का भी लगा लिया। तो अब हम लोग करेंगे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। चलिए बैठना ही पड़ेगा अब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो टोटल कर देते हैं 20,600, इसका भी टोटल कर देते हैं 20,600। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको माइनस करना है। सो 20,600 से अब हम लोग क्या माइनस करेंगे 4,200, 4,800 एंड 4,100। अगर हम लोग ये माइनस करते हैं तो फिर हम लोगों का निकलता है 7,500। अब हम लोग इसको शेयर करेंगे, 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। लेकिन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में भी एक प्रॉब्लम दे दिया है। चलिए स्क्रीन में क्वेश्चन है, देख लीजिए। सो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला गया है, तो अप टू 4,500 इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, 4,500 तक हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को भाग करना है 4:3:2 में, और उससे जितना भी ज्यादा होता है वो हम लोग को भाग करना है इक्वली मतलब बराबर हम लोगों को भाग करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 2 रहेगा, दो प्रकार का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लोग को दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, अगर हम लोग का 4,500 हुआ आंसर, ओके सॉरी टोटल आंसर से, ठीक है, 4,500 को हम लोग को निकालना है और इसको 4:3:2 रेशियो में भाग करना है, और इससे जितना भी ज्यादा होता है, ठीक है, जितना भी ज्यादा होता है वो हम लोग करेंगे इक्वली, मतलब 1:1:1 में। तो हम लोग का आंसर कितना निकला 7,500 हो गया। तो अब हम लोग को इसको क्या करना है, 2 भाग करना है। तो 2 भाग हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे 4,500 और इसको हम लोग भाग करेंगे 4:3:2 में, और इससे ज्यादा कितना ज्यादा है देख लो, इससे ये माइनस कर लो, निकल जाएगा कितना है 3,000 है कि नहीं। सो 4,500 3,000 कितना हो गया 7,500। तो कितना ज्यादा हो गया 4,500 से कितना ज्यादा है 3,000 ज्यादा है। तो इसको हम लोग को करना है 1:1:1 रेशियो में हम लोग को भाग करना है, ठीक है। तो बस सिंपल यही है हम लोग को। चलिए इसको कर देते हैं। सो अप टू 4,500 इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 में हम लोग भाग कर देते हैं बकुल समल सिमुल, ठीक है। चलिए 4,500 को भाग करते हैं 4,500 इंटू 4 बाई टोटल 437,899। सो इसका होता है
कितना 2000। ओके, अब इसको करते हैं 4500 इंटू 3/9, ये 3 बीच का तमुल का है, ठीक है, तो इसका होता है 1500। ओके, सिमुल का हो गया 4500 इंटू 2/9, तो इसका होता है 1000। हो गया। सो ये तो हम लोग ने कितना को भाग किया, ओनली 4500 को भाग किया। अब हम लोग करेंगे अबोव 4500, दैट इज हम लोग का कितना निकल गया 3000। इसको हम लोग करेंगे इक्वली 1:1 में, सीधा बकुल तमुल सिमुल, ठीक है। चलिए भाग कर देते हैं 3000, ये तो सिंपल हो गया, 3000 इंटू 1/3, टोटल 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 करके देख लीजिए कितना मिलेगा 1000 इक्वली करना है ना, तो 3000 का 3 में भाग करने से 1000 सिंपल देख लीजिए, ये है हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और यहाँ पर हम लोग ने आज थोड़ा सा नया सीखा, और वो नया क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कमीशन, यहाँ पर कमीशन का भी कैलकुलेशन हम लोग ने सीखा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज हम लोगों को नया मिला, एक है कमीशन, तो दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आया है तो स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन तो वीडियो का स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक चीज, ये क्वेश्चन में क्या है, ये जो क्या बोलते हैं शेयर्स ऑफ प्रॉफिट का भी हम लोग दो प्रकार से किए हैं, एक तो 4500 तक का, एक उससे अबव का, ठीक है, दो प्रकार से हम लोग को यहाँ पर मिला है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हो आप लोग, ठीक है, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक किया तो भी पता चल जाएगा कि आपका व्यूज आया है, डिसलाइक करने से भी व्यू आ जाता है, लाइक डिसलाइक यूर चॉइस। सो ये हम लोग का आंसर रहा, और इसका कैपिटल अकाउंट जो है ना, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को बनाकर दिखाना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट सिंपल है, लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो पार्ट 2, ठीक है, वो देखकर आप लोग इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, और एग्जाम में दोनों ही आएगा, एक है अप्रोप्रिएशन, दूसरा कैपिटल अकाउंट। क्लियर, होप समझा होगा। थैंक यू, बाय बाय।